दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले हमास, जो कि पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन का एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप है, उसने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जिसने ना सिर्फ इजराइल के बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। More than 700 Israelis have been confirmed dead, and 560 Palestinians have been killed after Hamas, a militant group from Gaza, launched an unprecedented attack on Israel over the weekend. As I speak, इजराइल के अंदर 1000 से भी ज्यादा कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, he has declared an all-out war on Palestine. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. इजराइल के जवाबी हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी भी मारे जा चुके हैं। While the war has started, but what alarms me the most is कि ज्यादातर लोगों को इजराइल और पैलेस्टाइन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई है, इसकी तारीख मालूम ही नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को शायद ये भी मालूम नहीं है कि इन दोनों स्टेट्स की ज्योग्राफी क्या है, वेयर आर दे लोकेटेड। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं इस कॉम्प्लेक्स मसले को इतनी सिंपल जबान में समझा दूंगा कि आपको ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी सिंपली, इजराइल और पैलेस्टाइन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसे पीस ऑफ लैंड, एक ऐसी जमीन के लिए है जिसके ऊपर ये दोनों ग्रुप्स अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये असल में हमारी मिल्कियत है। लेकिन वेयर इज दिस लैंड? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ज्योग्राफी फर्स्ट। मैंने हमेशा दोस्तों आपको बताया ना कि आप लोगों ने खुद और अपने बच्चों को ज्योग्राफी जरूर सिखानी है। इट विल चेंज देयर लाइफ। उनका जिंदगी का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू दिस मैप। सो जनाब, ये है इजराइल और पैलेस्टाइन का मैप। ये काफी कॉम्प्लेक्स है और अपनी वीडियो के दौरान मैं मुसलसल इस मैप को रेफर करूंगा। सो डू पे अटेंशन। अगर आप देखेंगे, जो वेस्ट बैंक और इजराइल का इलाका है, इसके ईस्ट में जॉर्डन है, नॉर्थ में लेबनान है, साउथ में सऊदी अरेबिया और इजिप्ट है, और वेस्ट में है द ग्रेट मेडिटेरेनियन सी। सारी कहानी माय डियर फ्रेंड्स इस मैप के अंदर छुपी हुई है। ज्योग्राफिकली इस एरिया को मिडिल ईस्ट कहते हैं और ये एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। वाइल इस झगड़े की हजारों साल पुरानी रिलीजियस रूट्स हैं, लेकिन दरअसल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इतना पुराना नहीं है। ये तकरीबन 100 साल पुराना है, और इसको समझने के लिए आई विल टेक यू बैक टू द अर्ली 1900s। ये इलाका 20वीं सदी के आगाज में ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, जहां पे ज्यादातर मुसलमान थे, क्रिश्चियंस थे, और थोड़ी बहुत तादाद ज्यूज की थी। एंड दे यूज्ड टू लिव पीसफुली। ये वो दौर था जब लोगों के एटीट्यूड्स वक्त के साथ साथ बदल रहे थे। जो मुस्लिम अरब्स थे, उनके अंदर नेशनलिस्टिक एटीट्यूड बढ़ता चला जा रहा था। वो एथनिकली अरब्स तो थे, बट दे वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पैलेस्टीनियंस विद अ सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब है एक अलग आजाद सोवरीन मुल्क। जहां अरब मुस्लिम्स में पैलेस्टीन के लिए नेशनलिज्म बढ़ रहा था, वहीं यूरोप के अंदर मौजूद ज्यूज के एटीट्यूड में भी तब्दीली आ रही थी। वो बड़ी तादाद में एक मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे जिसका नाम था ज़ायनिस्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट के मुताबिक जुडाइज्म सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक नेशनैलिटी है जिसके पास अपनी एक नेशन स्टेट, एक अलग मुल्क होना चाहिए। इसकी एक और वजह यह है कि ज्यूज हिस्टोरिकली बहुत परसिक्यूट हुए थे। उन्हें सदियों से मारा जा रहा था ड्यू टू एंटी सेमिटिक एटीट्यूड। एंटी सेमिटिज्म ज्यूज यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत को कहते हैं। लिहाजा यहूदियों को लगा कि अपना मुल्क ही उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, और अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जगह वो है जिससे मजहबी तौर पर हजारों सालों से यहूदी जुड़े हुए हैं, यानी कि जमीन का वो खित्ता जहां पैलेस्टाइन और जेरूसलम मौजूद है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से, स्पेशली यूरोप से, ज्यूज यहां मूव होना शुरू हुए। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन एम्पायर लॉस्ट एंड इवेंचुअली कोलैप्स्ड। यही वो दौर था जब एक छोटे से 67 वर्ड के लेटर ने पैलेस्टाइन का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दो नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर ने ज्यूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को लेटर के जरिए कमेंट किया
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यूज को पैलेस्टाइन के अंदर एक जूइश नेशनल होम बनाने में मदद करेगी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त की सुपर पावर ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को यह प्रॉमिस किया कि वो उनको एक ऐसे खित्ते में मुल्क बना के देंगे जहां पर 90% आबादी पैलेस्टीनियन अरब्स की है। इसको बेल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस बेल्फोर डिक्लेरेशन को फॉर्मलाइज किया गया एक मैंडेट के जरिए इन 1919, जिसे ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन कहा जाता है। यहां पर दोस्तों आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग 1920s एंड 30s यूरोप में नाज़िज्म बढ़ रहा था और लाखों ज्यूज को मारा जा रहा था, जिसे होलोकॉस्ट भी कहते हैं। परसिक्यूशन के डर से और इस सोच से कि अब पैलेस्टाइन के अंदर यहूदियों को एक नया घर मिल जाएगा, एक नया मुल्क मिल जाएगा, लाखों यहूदी यूरोप से वहां मूव होना शुरू हुए और इस माइग्रेशन को ब्रिटिश ने भरपूर सपोर्ट किया। अब जनाब हुआ यह कि जब पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज मूव होना शुरू हुए तो उस इलाके के, उस रीजन के डेमोग्राफिक्स भी बदलना शुरू हुए। जब पैलेस्टीनियंस ने देखा कि यार ये तो हमारी जमीन पर, हमारे इलाके पर कब्जा हो रहा है, तो वही हुआ विच वाज ऑब्वियस। फाइट ब्रोक ऑफ बिटवीन ज्यूज एंड पैलेस्टीनियंस। 1936 से 1939 तक दोनों ग्रुप्स में मुसलसल लड़ाई जारी रही और हजारों लोग मारे गए। इन द मीनवाइल ज्यूइश माइग्रेशन टू पैलेस्टाइन कंटिन्यूड, यहां तक कि बाय 1947 पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज की पॉपुलेशन 33% हो गई। जब 1947 में ब्रिटिश पैलेस्टाइन में सेक्टेरियन वायलेंस पीक पर थी, यूनाइटेड नेशंस स्टेप्ड इन। यूएन ने ब्रिटिश पैलेस्टाइन की डिवीजन का प्लान अप्रूव किया। इस प्लान के मुताबिक ब्रिटिश पैलेस्टाइन अब 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। एक बनी ज्यूइश स्टेट जिसका नाम था इजराइल और एक अरब स्टेट जिसका नाम हुआ पैलेस्टाइन। इस प्लान को पैलेस्टाइन ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह आपको इस मैप को देखकर समझ आ जाएगी। ब्रिटिश पैलेस्टाइन की 55% जमीन इजराइल को अवार्ड हो गई थी, जिसमें सबसे प्रीमियम और फर्टाइल कोस्टल रीजन का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। दिस वॉज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस खित्ते में 67% पॉपुलेशन पैलेस्टीनियंस की थी। इस मैप में जो जेरूसलम का एरिया है, विच इज द होली साइट फॉर ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इसको स्पेशल इंटरनेशनल जोन का दर्जा दिया गया। सो इस प्लान के जरिए ब्रिटिश ने यहूदियों को अपना मुल्क दे दिया, पैलेस्टीनियंस को इंडिपेंडेंस दे दी और अपने आप को इस सेक्टेरियन मेस से निकाल लिया। अंग्रेज तो निकल गया, बट द कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल्ड। यहां पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग इज ऑलवेज बायस्ड। जो लोग इजराइल के साथ हैं वो कहेंगे कि पैलेस्टीनियंस ने उनके साथ ज्यादती की, और जो लोग पैलेस्टीनियंस को फेवर करेंगे वो कहेंगे कि यहूदी होते ही ऐसे हैं। अल जजीरा की रिपोर्टिंग देखेंगे तो दैट विल बी इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, जबकि दूसरी तरफ अगर आप बीबीसी और CNN देखेंगे तो दे विल ऑलवेज फेवर इजराइल। सो हमेशा आप लोगों ने नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव समझ के ही अपनी ओपिनियन बनानी है। दैट्स द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड एंड मैच्योर माइंड। एनीवेज, बॉटम लाइन ये है कि जैसे ही ब्रिटिश वहां से गए, अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हो गई। इस जंग के जरिए पैलेस्टीनियंस अपना पूरा लैंड वापस चाह रहे थे, बट दिस नेवर हैपेंड क्योंकि इजराइल वन द वॉर। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ओरिजिनल यूएन का डिवीजन प्लान था वो इजराइल ने बदल दिया और अब उनका 78% ओरिजिनल पैलेस्टाइन के एरिया पर कंट्रोल था। जो रिमेनिंग 22% है वो डिवाइड हुआ वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में, जहां आजकल ये वॉर चल रही है। इस लड़ाई के दौरान लाखों पैलेस्टीनियंस को जुल्म करके अपने घरों से निकाल दिया गया। इन रिफ्यूजीज की तादाद 60 लाख है जो आज पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट में रहते हैं। इस वॉर के बाद गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल आया इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक का कंट्रोल संभाला जॉर्डन ने। बट दिस वॉज टू चेंज इन द ईयर 1967। 1967 में 6 डे वॉर का आगाज हुआ बिटवीन इजराइल एंड द नेबरिंग अरब स्टेट्स। इन दिस वॉर अगेन इजराइल वॉज विक्टोरियस, जिसका नतीजा ये निकला कि इजराइल के कंट्रोल में गोलान हाइट्स आ गया सीरिया से। जो जॉर्डन के कंट्रोल में वेस्ट बैंक था वो भी इजराइल ने कंट्रोल कर लिया, और गाजा और सिनाई जो इजिप्ट के कंट्रोल में था दैट ऑल्सो फेल टू इजराइल। दे इन्वेडेड जेरूसलम एज वेल। 1978 में इजराइल एंड इजिप्ट साइंड द कैंप डेविड अकॉर्ड्स व्हिच वाज ब्रोकर्ड बाय यूएस। इस अकॉर्ड के मुताबिक सिनाई जो ओरिजिनली इजिप्ट का हिस्सा था वो इजराइल ने इजिप्ट को वापस कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी अरब स्टेट्स के साथ इजराइल के ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए, लेकिन इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा अभी भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ था विच ओरिजिनली बिलोंग टू पैलेस्टाइन। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट ट्रूली बिकेम अ बायलैटरल अफेयर बिटवीन इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस।
यही वो दौर था जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कयाम हुआ, जिसका मकसद था ओरिजिनल ब्रिटिश पैलेस्टाइन को हासिल करना, यानी कि इजराइल का मुकम्मल खात्मा। पीएलओ और इजराइल के दरमियान साला साल ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई चलती रही। While all this was going on, एक और मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा था इस रीजन में, दिस टाइम इन गाजा एंड वेस्ट बैंक। बहुत से इजरायली लोग इन दोनों एरियाज में सेटल होना शुरू हो रहे थे। इनको ज्यूइश सेटलमेंट्स कहा गया। इस मैप में ये जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सब ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं। अब जब वेस्ट बैंक के अंदर इतनी सारी यहूदियों की सेटलमेंट्स बन गई तो इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर पैलेस्टाइन टू क्लेम दिस लैंड बैक। लेकिन पैलेस्टीनियंस की पेशेंस बिलाखिर जवाब दे गई एंड द फर्स्ट इंतफादा हैपेंड इन द ईयर 1987। इंतफादा अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है रिवोल्ट, अपराइजिंग या फिर बगावत। इस रिवोल्ट के दौरान पैलेस्टीनियंस की लड़ाई, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स जारी रहीं अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस, जिसकी वजह से सैकड़ों इजरायली और हजारों फलस्तीनी मारे गए। इसी दौरान अनदर चेंज वाज गोइंग ऑन दिस टाइम इन गाजा। एक और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास वाज ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ अगेंस्ट इजराइल। हमास के लोग पीएलओ के भी खिलाफ थे बिकॉज दे थॉट के पीएलओ एक सेकुलर जमात है और बड़े मसलों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। हमास कंटिन्यूड विद इट्स मिलिटेंट एक्टिविटीज, लेकिन दोनों ग्रुपों में ये रियलाइजेशन थी दैट पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाट लेड टू द ऑस्लो अकॉर्ड्स। फर्स्ट इंतफादा एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ऑस्लो अकॉर्ड्स इन 1993 और इसकी वजह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कयाम हुआ, एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट जिसको मौका दिया गया सेल्फ रूल का इन पॉकेट्स ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ अ टू स्टेट सोल्यूशन और एक अग्रीमेंट साइन किया गया जिसके मुताबिक वेस्ट बैंक का 60% इजराइल के कंट्रोल में दिया गया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का काम था फलस्तीन के अंदर पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए रास्ता बनाना। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये इजराइल की ही एक सब कॉन्ट्रैक्टर जमात है विच वर्क्स क्लोजली विद इजरायली मिलिट्री। लोग अलेज करते हैं कि इसका काम है इजराइल के खिलाफ किसी भी किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविज्म को दबा देना। 1995 में इजराइल ने एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस और कंक्रीट वॉल बनाई गाजा स्ट्रिप में ताकि पैलेस्टीनियंस को वहां पर आइसोलेट किया जा सके और वेस्ट बैंक से राब्ता खत्म किया जा सके। सेकेंड इंतफादा हैपेंड बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2005। इस इंतफादा के दौरान भी हजारों फलस्तीनी मारे गए एंड हंड्रेड्स ऑफ इजरायली फोर्सेस वर किल्ड। इस रिवोल्ट के दौरान भी ज्यूज की जो इलीगल सेटलमेंट्स थी वेस्ट बैंक के अंदर वो बढ़ती चली गईं। ऑस्लो अकॉर्ड्स के दौरान ज्यूज की यह पॉपुलेशन थी तकरीबन 1,10,000। आज वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम के अंदर यहूदियों की पॉपुलेशन तकरीबन 7 लाख तक पहुंच गई है। सेकेंड इंतफादा के एंड पर इजरायली सेटलमेंट्स जो गाजा स्ट्रिप में मौजूद थी उनको डिसमेंटल कर दिया गया, जिसकी वजह से इजराइल के जो सोल्जर्स थे और 9,000 सेटलर्स उनको वहां से निकलना पड़ा। 2005 में पैलेस्टीनियंस वोटेड इन अ जनरल इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हमास वन द मेजॉरिटी। 2007 में इजराइल इम्पोज्ड अ लैंड, एयर एंड नेवल ब्लॉकेड ऑन द गाजा स्ट्रिप। 2007 से अब तक गाजा के अंदर इजराइल ने 5 मिलिट्री असॉल्ट्स किए हैं, 2008 में, 2012 में, 14 में, 21 में और अब 2023 में। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू किल पीपल इन बोथ द स्टेट्स। सो दोस्तों, ये है इजराइल और पैलेस्टाइन की पूरी कहानी, पूरा इतिहास, पूरी तारीख। आई होप सेंस प्रिवेल्स एंड देयर इज पीस ऑल ओवर। इस पूरी तारीख की बेसिस पर अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ग्रुप सही है और कौन गलत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.